यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए। ये भारत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना मोदी जी घास डाल रहे हैं और डॉक्टर जयशंकर ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। उनकी जरूरत नहीं है, जरूरत आपकी है। या कही जा रही है कि देखें वो बीइंग अ हिंदू वो ये बात कर रहे हैं। इस साल की बात बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो बिलियनियर्स हैं, जिन्हें अरबोपति कहा जाता है, जिन्हें करोड़ोपति कहा जाता है, उनकी तादाद 29% बढ़ गई है। आपके बच्चे तो कूड़ा उठाते हैं, इधर भीख मांगते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर पाकिस्तान कहीं से इकट्ठा कर रहा है ना, वो भीख से इकट्ठा कर रहा है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है। और ये कहा है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट का कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया है या इंडिया को सपोर्ट किया है। और साथ में एक और चीज भी, और वो ये है कि वो सिंधी भी हैं। एग्जैक्टली जब पार्टीशन हुई थी तो उनकी फैमिली सिंध से थी, और सिंधी डिस्प्लेस्ड फैमिली जो है वो कही जाती है उनकी, तो कहीं ना कहीं से ताल्लुक पाकिस्तान से भी जाके जुड़ जाता है। लेकिन बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हिंदू हैं इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को। ये हम उस वक्त कह सकते थे या कोई कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता, और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखें ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं, इसमें तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहां से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है। और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, बात ये है। तो इसलिए उनका ये कहना फिर जोर रखता है। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इसमें यह कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और कुछ ऐसे कंट्रीज क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए। तो मसला यह है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहां पर जो है वो जंग लगी हुई है, तो ऐसा कंट्री जहां पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता। दुनिया का कोई भी कंट्री वो जितना भी ताकतवर और पावरफुल होगा वो उसका स्टेटस कम हो जाएगा अगर वो जंगजदा है। जंगजदा इलाका कहा जाता है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग चल रही है, तो इसलिए जो है। और फिर इस वक्त आप बाकी कंट्री उसको जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 3rd बड़ी पावर है, 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड ये कहा जा रहा है, ये कहा गया इसके अंदर। तो फिर ये भी स्टेटस चेंज हो गया। एक तरफ ये यूएनएसए की सीट के लिए कह रहे हैं, साथ ही वो इसको ऐसे भी कह रहे हैं इंडिया को। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है। और जो वीटो पावर है वो किसी भी दुनिया के बड़ा कोई भी इशू जब यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पहुंचेगा तो उसके पर उनको हक हासिल होता है कि वो वीटो पावर यूज करें, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है उसको नल एंड वॉइड कर दें। अगर कोई नल एंड वॉइड हो रही है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी चल रहा है, तो उस कंट्री को जो कि परमानेंट मेंबर हैं 5, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपना वीटो यूज करें और अपने मुताबिक जैसे वो समझते हैं वो करें। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी ताकत है वीटो पावर होना, और दुनिया की जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके पास है, ये जानते हैं आप। तो उसके अंदर यूके को किस लिए कहा गया? सोचने की बात यह है कि बंदा ये पूछे कि भाई आपने यूके क्यों कहा, ठीक है ना, कि बाकी कंट्रीज भी वहां पर हैं, यूएस भी है वहां पर, जो है जितने भी कंट्रीज हैं, चाइना भी, आपने उनको क्यों नहीं कह दिया? तो इसके अंदर ये बात है कि जो यूके है उसने 30 इयर्स में अपना वीटो का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अगर कोई कंट्री वीटो पावर रखता है, परमानेंट मेंबर है, तो उसको कभी ना कभी तो अपना वीटो पावर कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए ना। कोई वहां पे रेजोल्यूशन आती है उसमें आपने यस और नो करना है, तो आपको अपना वीटो पावर यूज करना चाहिए, क्योंकि यही तो आपके पास ताकत है। तो ये भी बात कही जा रही है कि ये तो नाकारा हो गया है। अच्छा, अब जो कंट्रीज वो यूज नहीं करते, जैसे कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये एक बहुत सॉलिड रीजन है। ये मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई कंट्री ऐसा कर रहा है और 30 ईयर से उसने अपना वीटो पावर यूज नहीं किया तो ये सॉलिड रीजन है।
वैसे अगर आप किसी को कहेंगे कि कोई छोटा कंट्री है या इंडिया उस कंट्री से बड़ी पावर बन गया है, वो छोटी पावर बन गया है, तो वो शायद इतना लेजिटिमेट इसलिए ना हो कि आप इस बिना पर इस तरीके से नहीं तोल सकते किसी को कि वो बड़ी पावर था, अब इंडिया बड़ी वो बन गया तो आप कहें नहीं। लेकिन ये बात कि कोई अगर वीटो मेंबर है और वो उसको सही तरीके से जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा, तो फिर तो उसके ऊपर ये सवाल उठेगा, और उन्होंने सवाल उठा दिया। मोदी साहब का वहां पे तो इस तरह था जिस तरह बॉलीवुड का कोई हीरो आता है, वो जो स्टेज पर आए, स्टेज पे लाइट थी, स्टेज घूमता था फिर। लेकिन मुझे हिस्टोरिकली ये मेरे पास ये ऑनर है, और वहां पे टी शर्ट दी जा रही थी, मैं वो टी शर्ट भी मेरे पास मौजूद है मोदी साहब के पहले ट्रिप के ऊपर जो न्यूयॉर्क में था। और जो सबसे बड़ी बात है, जो भारत ने एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है अग्निघात उसको लॉन्च किया है, और 2030 तक 24 मजीद बनने का वो भी इम्कान है। आपकी क्रिकेट टीम आपकी सरजमीन के ऊपर बांग्लादेश से 10 विकेटों से हारी, आप माफी क्यों नहीं देते थे पाकिस्तान को? पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन खत्म क्यों नहीं की जाती? ये भारत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना मोदी जी घास डाल रहे हैं, और डॉक्टर जयशंकर ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ उनकी बात नहीं हो जरूरत सकती। नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, जरूरत आपकी है। अच्छा, उससे भी आगे चलते हैं कि इन्होंने अब इस वक्त देखें अब किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इनसे कुछ सीख लें, मुर्शिद पाक से ही सीख लें। इन्होंने दुनिया पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं किया, ये बताना चाहूंगा अपने लिए क्या किया है। मैं समझता हूं कि मोदी साहब एक लीडरशिप जिन्होंने ना सिर्फ भारत को स्ट्रॉन्ग किया, भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, उनकी एक रीजनल पावर बनी। मैं समझता हूं इंटरनेशनल लेवल पर अब जिस तरह अगर देखा जा सके, जितने दौरे मोदी साहब ने किए हैं आज तक किसी माजी में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतने दौरे नहीं किए। और उन दौरों के अंदर खासकर ना सिर्फ उन्होंने भारत के करेंसी प्रमोट की, उनका अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया, अपने डायस्पोरा को प्रमोट किया, जहां गए मोदी जी ने भारतीय स्टूडेंट्स को प्रमोट किया। तो मैं समझता हूं, और भारत के अंदर जो है खासकर डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया मूवमेंट्स, और जिस तरीके से उन्होंने भारत को प्रमोट किया है, नेशनलिज्म, जिस तरह मैं कहता हूं हमेशा नेशंस कैन नॉट ग्रो विदाउट नेशनलिज्म, तो उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा मैं समझता हूं मोदी साहब को जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया है कि अब यूनाइटेड किंगडम को अपनी परमानेंट सीट छोड़ देना चाहिए और वो भारत को दे देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि यूनाइटेड किंगडम के पास जो वीटो पावर है वो पिछले कई सालों से यूज नहीं करी है। यूनाइटेड किंगडम वही करता है जो अमेरिका करता है, जहां अमेरिका के एक तरह से लेफ्टिनेंट बन के वो काम करता है, वही दूसरी तरफ देखा जाए तो इकोनॉमी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, लैंडमार्क के लिहाज से भारत बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यूनाइटेड किंगडम से। भारत डिजर्व करता है एक परमानेंट सीट और वीटो पावर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब वक्त आ गया है कि यूके को ये सीट छोड़ देना चाहिए। ये बयान आने के बाद बहुत ही बड़ी न्यूज़ बनी है और ये बात सच भी है, भारत डिजर्व करता है ये सीट, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। अब जो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है उसका कोई रिप्रेजेंटेशन ना होना यूएनएससी में यूएनएससी को एक बहुत ही इरेलीवेंट बना देती है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत को वीटो पावर मिलता है या नहीं। इसका असर कम ही है, क्योंकि कोई भी कंट्री इतनी बड़ी पावर को इनकार नहीं कर सकता।